और ये बात बहुत बहुत खुले तौर पर कही जा रही है। फजलुर रहमान खुलेआम कह रहे हैं कि भाई अगर ये यूएन में चले गए तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी। जी कुलकर्णी सर। बिल्कुल उनको आजादी दी जाएगी। और ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स हो, लगातार एम्बुश कर रही है, और ऐसे एम्बुश कर रही है कि जबरदस्त नुकसान हो रहा है। पिछले 2024 में 444 ऐसे हादसे हुए जिनमें तकरीबन 648 फौजी मारे गए और 1600 से ज्यादा लोग मारे गए। बलूचिस्तान में तकरीबन 7 आदमी प्रतिदिन। ये हालात है उधर, इसमें कोई शक नहीं। वही हालात खैबर पख्तूनख्वा में भी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल भी इतना बुरा हाल है हर एक जगह। अभी आप देखो बलूचिस्तान में किसको निकाल करके मारा उन्होंने? पंजाबियों को निकाल करके मारा। उससे पहले नाइयों को निकाल करके मारा उन्होंने वहां। तो पंजाबी और बलूचियों के बीच में जबरदस्त अनबन है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाबियों ने बलूचियों का सब कुछ ले लूटा और अब चीन को जाकर के थमा दिया। ना वहां पे मछली पकड़ पा रहे हैं, ना वहां का गैस, ना वहां का सोना, ना वहां का कॉपर, कुछ भी नहीं मिल रहा उनको सारे का। ना उनको कोई उसकी जगह पे कुछ मुआवजे में कुछ मिल रहा है। तो बलूचिस्तान को तो बहुत बुरा। बलूचिस्तान अगर मालूम हो 1948 में आया, तो 1960 में जिस प्रकार से ग्वादार ओमान से लिया गया, तो आप समझ सकते हैं बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है। 44% ऑफ द पाकिस्तान एरिया बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। अब खैबर पख्तूनख्वा देखिए, 2010 में पाकिस्तान की सरकार ने बलूचियों अपने पख्तूनों को, क्योंकि उनको बार बार डिमांड थी, जैसे उनको लगता है बलूचिस्तान बलूचियों के लिए है, सिंध सिंधियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है। तो वैसे पख्तून जो है तकरीबन 40 मिलियन पख्तून जो अपने साथ, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा नहीं, खैबर की अपनी तरफ और पख्तूनख्वा उस इलाके को इन्होंने 40,000 स्क्वायर माइल में, ये अफगान में भी 50% पश्तून है और 50% पाकिस्तान। इन्होंने लगातार, सवाल पैदा नहीं होता सर। और एक और तो उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया उनको मारने के लिए। और हालत देख लो क्या हो गई है पाकिस्तान की फौज की, कि उनके चीफ और उनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने अब घुटने टेक दिए, हमसे नहीं हो रहा है, संभल नहीं पा रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा और ना ही बलूचिस्तान। एक सराइकी लोग भी हैं सर, वो सराइकिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सराइकिस्तान की मांग भी हो रही है, मुझे हाल ही में इस बात की जानकारी लगी। देखिए, ये जो सराइकिस्तान की मांग है, ये आज से नहीं हो रही, ये पिछले 20-25 बल्कि 30 साल से रही है। इसके जो है ये ताज मोहम्मद लंगा साहब इसके लीडर थे, और मैं उनको जानता था, मुझसे उम्र में वो बड़े थे, और उनसे हमारी मुलाकातें रही, क्योंकि वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे। तो हम निजी मीटिंग्स में बैठ के डिस्कस करते थे कि पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बगावत कैसे की जाए ताकि हम आज़ादी हासिल कर सके। और जनाबे वाला ये आपको मैं बताऊं, अच्छा झूठा अपनी बारी पे बोलना, भौंकना क्यों शुरू कर देते हो बीच में? प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए प्लीज। नहीं मिर्जा साहब, इस तरह को पैनलिस्ट के लिए नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो ये सराइकिस्तान की मांग लंबे समय से चल रही है, और देखिए कि अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का एक सांसद झूठ बोल रहा है? विशंबर सर, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक झूठी डिबेट हो रही है? विवेक, बात सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं है। पार्लियामेंट में एक आदमी झूठ बोल सकता है, ग्राउंड के हालात क्या है? देखिए, जिस मुल्क में रीजन्स के अंदर इतना इकोनॉमिक डिफरेंस आ जाए, गरीबी अमीरी का इतना फर्क हो जाए, रिसोर्सेज का इतना मिस मैनेजमेंट, मिस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां एथनिक स्ट्राइफ इतने दिन से चल रही हो, जहां पे आप जिसकी सेना इतनी करप्ट हो जाए, जिसकी सेना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी सेना का कोई किसी किस्म से ट्रेनिंग और ऑपरेशंस का मुद्दा ही खत्म हो जाए, उस मुल्क का, जिस मुल्क में गरीबी हो, उस मुल्क का टूटना एक्चुअली में अनिवार्य है। बहुत अनिवार्य नहीं, मतलब ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो भारत अच्छा है कि आग नहीं सुलगा रहा। अगर भारत की जगह देखो, अफगानिस्तान अभी 1 साल से स्टेबल हुआ है और अफगानिस्तान ने खैबर पख्तून में पाकिस्तान का घुसना बंद कर दिया। बलूचिस्तान में भी BLF आप कुछ भी कह लो, दोनों को कहीं कहीं उनसे सपोर्ट है और कहीं ना कहीं ईरान से भी सपोर्ट है। तो ये टूटना पाकिस्तान का कोई पार्लियामेंट की कोई इसके लिए कोई बहुत बड़े ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। उनकी अंदरूनी हालात ऐसे हैं और उनकी फौज बिल्कुल करप्ट है
और उनकी फौज आईएसआई ड्रिवन है। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो था जम्मू एंड कश्मीर और भारत के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और गुमराह करना पॉपुलेशन को। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी बुरी है जो अफगानिस्तान से भी खराब है आज के दिन। एक्चुअल में अफगानिस्तान से भी खराब उनकी हालात है। तो पाकिस्तान आज नहीं, और मैं पीओ की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो आप ये बलूचिस्तान की और केपी की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं सबसे पहले पीओ के टूटेगा, आप देखना, क्योंकि वहां भी एक बहुत बड़ी डिसेंशन है, कहीं डेवलपमेंट हुई नहीं ना। बलूचिस्तान में जाके देखो, ऐसे लगता है जैसे आप 1853 के ब्रिटिश इंडिया में घूम रहे हो। आप जाके देखिए, केपी के नॉर्दर्न एरियाज में देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पुरातन काल में आगे, जैसे कभी जब 400 साल पुराना पाषाण युग, पत्थर युग में पहुंच गए। और अगर आप देखें पीओके के अंदर देखिए, ना लाइट है, ना कॉलेजेस है, ना स्कूलिंग है, ना कुछ है। धर्म के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर आप किसी पॉपुलेशन को इस तरह ड्राइव नहीं करते जैसे पाकिस्तान की फौज ने सोचा था, जैसे आईएसआई ने सोचा था। पाकिस्तान टूटेगा, ये भाई हाथ खड़ा कर रहा है, मेरी आपके साथ पूरी सिंपैथीज है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते। हम तो कह रहे हैं ये बॉर्डर भी गिरेगा मेरे भाई, ये बॉर्डर गिरेगा, क्योंकि आप नहीं सरवाइव कर सकते। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आज नहीं 50 साल बाद ये भारत ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम एथनिसिटी को समझते हैं। हम समझते हैं ये इंडो गैजेटिक प्लेन है ना, इसकी जो सिविलाइजेशन है, ये इंडिया कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन है, आपकी फौज आपकी दुश्मन है, आपकी आईएसआई आपकी दुश्मन है, आप एक दूसरे के दुश्मन हो, आपकी गरीबी आपकी दुश्मन है, सजाद बुखारी जी जवाब लेते हैं जी। हम दुश्मन नहीं है, आपकी डेवलपमेंट, आपकी गरीबी जो है वो आपकी दुश्मन है। विवेक जी, आज जो है हिंदुस्तान के वासियों को भी पता चल जाएगा ना कि आपने कितनी देर उनकी बात सुनी है, कितनी देर आप मेरी बात सुनेंगे।